गॉल ब्लैडर स्टोन उससे क्या होता है? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन? बताओ। अदमान, ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड उदावरतजन्य संप्राप्ति। मैं गॉल ब्लैडर स्टोन पूछ रहा हूँ, वाइवा नहीं है, मुझे स्पेसिफिक चाहिए, है ना, कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन और व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ gall bladder stone, how we define, how we find out. So there is abdomen pain, sudden abdomen pain, patient goes to gastrointestine related doctors. Sharp pain, क्या क्या? sharp pain in upper right abdomen in upper right abdomen or center of stomach, or center of stomach, radiating to the back or uh, shoulder, radiating to the back or the shoulder, especially after fatty meals, alongside nausea, vomiting, bloating, and indigestion. good one. सो ये यहाँ पे समझना ज़रूरी होता है कि अबाउट गॉल ब्लैडर स्टोन जब हम गूगल पे देख रहे हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स, सो ऑफन इंक्लूड सडन शार्प पेन इन अपर राइट एब्डोमेन और center of the stomach. Now this situation is always an accidental situation. It does not happen again and again without any mistake. Radiating to the back or shoulder, especially after fatty meals. It is too good. जो भी इन्होंने यहाँ पे दिया है कि हम जब फैटी मील्स लेते हैं, हेवी डाइट, along side nausea, vomiting, bloating and indigestion. अब ये सिम्टम्स अगर हम देखें कि वो किस चीज़ के हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन, उसमें ये हो सकता है, पार्शियली भी हो सकता है, नॉट 101% सेम सिचुएशन विल बी देयर। अब हमें आयुर्वेद की दृष्टि से इस चीज़ को अगर समझना है तो उसमें दो चीज़ें समझ में आई कि फैटी और हेवी डाइट जिसको डाइजेस्ट करने में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फेल हुआ। वाई? ड्यू टू लेस क्वांटिटी ऑफ बाइल, cause because there are gallbladder stones. Obstruction is a last situation. जहाँ पर 100 ml बाइल आना था, उन कंकरों की वजह से वो 80 ml तक पहुँच गया है। Now this situation or this problem will impact on each and every part of the vital part of the body. क्योंकि उसका आगे वाला इम्पैक्ट देखो क्या क्या होने वाला है। मैंने ये पढ़ने की जो वजह थी वो कुछ अलग थी। तो इसमें क्या होता है कि 80 ml बाइल बाहर निकल रहा है, नॉट 100 ml। अब वो जो स्पेस ऑक्यूपाई की है ना वो कंकर ने, उस चीज़ की वजह से अब उसका इम्पैक्ट इंडाइजेशन में से ब्लोटिंग वगैरह वगैरह जो भी सिम्टम्स मैंने अभी बताए हैं वो आए हैं। अब इसमें आयुर्वेद दृष्टि से समझने वाली बात यह है कि जो भी सिम्टम्स आए हैं उसमें उदावर्त का पार्ट मेजर है। अब लीवर का मैनेजमेंट किसके माध्यम से होता है?
तो सारकिट्ट विभाजन और जो भी प्रसाद बुध भाग निकला है, सार निकला है, तो वो लीवर और लीवर से फिर है ना खून बन के आगे वाले हिस्से में जाने वाला है। अब यहाँ पर एक बात है कि हम हमारी थीम से अगर समझें कोई भी स्रोतस का वर्किंग कैसे होता है, तो जितने भी झरने निकलते हैं, शतशः नाड्या ऐसा सुश्रुत में उसका वर्ड है, तो उनको अगर सामने स्पेस मिला तो फ्लो नॉर्मल सा रहता है। यत्र संग ख वैगुण्यात व्याधिस्तत्र उपजायते, है ना। तो वहाँ पे नॉर्मल जो फ्लो के लिए स्पेस होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, ऑब्स्ट्रक्टिव फैक्टर्स हैं। एंड दैट्स वाई जब तक उदावर्त करेक्ट नहीं होगा, माने बॉवेल फंक्शन, बड़ा आंत का जो पक्वाधानम विशेषता, सारकिट्ट विभाजन, वो करेक्ट नहीं होगा, तब तक गॉल ब्लैडर स्टोन निकल नहीं सकता। अब गॉल ब्लैडर, पीत, ये ऐसे सिचुएशन में हम क्या सोचते हैं कि पीत की क्वालिटी, चयापचय में पीत की क्वालिटी रिड्यूस होने की वजह से हो सकता है, लेकिन ये 30% पार्ट है। बेसिकली वातानुलोमन जो चिकित्सा है जो उदावर्त में की जाती है, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी अबाउट गॉल ब्लैडर स्टोन। इसलिए हमने क्या किया है, हमने उसमें क्या किया, प्रभुत क्षार यूज करके गॉल ब्लैडर स्टोन का वो ऑयल, जीबी ऑयल नाम रखा उसका, है ना, क्योंकि मैंने प्रोक्टस पार्ट उसको खुला करने के लिए क्षारीय धर्म वाला वो ऑयल यूज करके हमने अनुलोमन का काम किया। और अनुलोमन होने के बाद ऊपर हमने क्या किया है, बहुत सारे प्रभुत्व क्षार यूज करके रुद्रोक फार्मूला जैसी दवाइयाँ दे दी। साथ में हमने क्या किया कि उसमें आरोग्यवर्धनी दे दी, फलत्रिकादि काढ़ा दे दिया, है ना, ताम्र सिंदूर जैसी पीत का नियमन करने वाली दवाइयाँ यूज़ की, ब्रह्महरिगन यूज़ किया, है ना। तो ये सब चीज़ें यूज़ करने के बाद 3 महीने में गॉल ब्लैडर स्टोन क्लियर होने लगा। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजी। जब हम फिजियोलॉजी की सिचुएशन, बॉडी के टेंडेंसी के बारे में समझते हैं, फिर मैं पेशेंट को एग्जांपल्स देता हूँ कि भाई गॉल ब्लैडर स्टोन करेक्ट कैसे होता है। तो गांव का छोटा छोटा झरना है, छोटी छोटी नदियाँ हैं, नाले हैं, वो एक बड़ी नदी में समा जाते हैं और एक गोदावरी नदी बनती है उसकी, फिर गोदावरी नदी अरबी समुद्र में जाती है। अब हम इन सब सिचुएशन को अगर समझे तो छोटे छोटे झरने जो है वो एक्चुअल कैपलरीज है ना। इंटेस्टाइन जहाँ पे वो उतर रहा है कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा, वो गांव का एक बड़ा नाला है। अब बड़े नाले को नदी तक लेके जाना है सब कुछ, लेकिन नदी यानी लार्ज इंटेस्टाइन, अब उसमें बहुत बड़ी बाढ़ आई है, दैट इज उदावर्त। अब जो बाढ़ आई है तो फिर इधर का पानी कहाँ जाएगा भाई, वो तो नहीं जा सकता है। देन देयर इज अ कलेक्शन ऑफ बाइल फॉर अ लॉन्ग पीरियड विच इज द कॉज ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन। सो अब इसको अगर करेक्ट करना है तो पहले इंटेस्टाइन को क्लियर करो, यकृत को उत्तेजना दे दो, ऊपर प्रथम अवस्था पाक, द्वितीय अवस्था पाक को करेक्ट करो, एंड देन दिस सिचुएशन विल बी नॉर्मल। सो नॉर्मली इट टेक्स अराउंड, बहुत सारे जो डिसीजेस होते हैं लाइक डायबिटीज़ हो, ओबेसिटी हो, PCOS हो, मेटाबॉलिक जितने भी डिसीजेस हैं, हार्ट डिसीज ऑल्सो, लिपिड्स, LDL नाम का कोलेस्ट्रॉल या बाकी सब चीज़ों में गॉल ब्लैडर स्टोन का इम्पैक्ट होता है। बिकॉज 100 ml पाइल नहीं आता है, 80 ml आता है। नाउ धात्वाग्नि मांदे की सिचुएशन पैदा होती है और धात्वाग्नि मांदे की वजह से वाइटल ऑर्गन्स का पोषण नहीं हो पाता, तो फिर वाइटल डिसीजेस देखने को मिलते हैं। हमें लगता है कि सिचुएशन इतनी सी है, लेकिन है नहीं। वो अगर समझें तो लॉन्ग ड्यूरेशन पे
इट वर्क लाइक अ स्लो पॉइजन। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि ओनली सोनोग्राफी इज़ नॉट sufficient for understanding that size and the amount of calculi। उसमें जो भी सीटी है या बाकी की इन्वेस्टिगेशंस है वो बहुत सारे काम करते हैं, तो वो सब अगर प्रॉपर रहे तो फिर आप कर सकते हो। इसमें ऑलमोस्ट 90% सक्सेस रेट है। 90% जो भी थीम मैंने कही उसमें मेडिसिन्स भी मैंने आपको बताए, तो 10% जो रहता है उसमें बॉडी का एक रिस्पॉन्स, बॉडी की एक बाइल की क्वालिटी, क्योंकि जो भी डिसीज़ कम होते हैं वो धात्वाग्नि मांद्य इम्प्रूव होने के बाद ही होते हैं। अब कई सारे बॉडीज़ में ऐसा होता है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तब 10% में सुश्रुत बैठे हुए हैं, तो उनको ऑपरेटिव करना शायद ज़रूरी पड़ सकता है। लेकिन गाल ब्लैडर निकाल देना ये उसका ट्रीटमेंट नहीं है। बाकी सिम्टम्स के आधार पर जैसे ट्रीटमेंट है, सिम्टम्स के आधार पर सर्जरीज भी है। जो डिफॉर्मिटी जहाँ पे दिखती है वहीं पे काट देते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम आयुर्वेद फिजिशियंस जितने भी हैं उनकी एक हग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सब चीज़ें सब लोगों के सामने रखना चाहिए, है कि नहीं।